इतिहास। यह शब्द जब क्रिकेट के गलियारों में गूंजता है तो आमतौर पर किसी गौरवशाली कीर्तिमान की गाथा सुनाई देती है, लेकिन आज यह शब्द एक टीस, एक दर्द और भारतीय क्रिकेट के माथे पर एक ऐसा घाव लेकर आया है जिसे शायद ही कभी भरा जा सकेगा। यह सिर्फ हार नहीं है, यह है एक पतन, एक ऐसा आत्मसमर्पण जो हिंदुस्तान की करोड़ों आंखों ने अपने किले को टूटते हुए देखा है। गुवाहाटी का यह बरसा पारा स्टेडियम, यह नाम अब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक काले पन्ने के तौर पर दर्ज हो चुका है। यहाँ हमने सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं गंवाया, यहाँ हमने खो दिया है वो गुरूर, वो दबदबा जो पिछले एक दशक से हमने अपनी इस सरजमी पर बनाया था। यह सिर्फ रनों का अंतर नहीं है, यह उन सवालों का बोझ है जो आज भारतीय ड्रेसिंग रूम की हर दीवार पर लिखे गए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। कल्पना कीजिए, वो टीम जो अपने घर में शेर कहलाती थी, जो मेहमान के लिए एक अभेद किला थी, आज वो 408 रनों की खाई में गिर गई है, 2-0 से क्लीन स्वीप। यह एक झटके में हमारे होम रिकॉर्ड की पूरी परिभाषा को बदल देता है। बात सिर्फ एक मैच की नहीं है, कहानी शुरू होती है कोलकाता के ईडन गार्डन से, जहां हमने उस पिच को कोसा, उस विकेट को दोष दिया जिस पर साउथ अफ्रीका ने हमसे 30 रन ज्यादा बनाए और हमें हरा दिया। हमने कहा पिच मुश्किल थी, लेकिन जब गुवाहाटी में एक अपेक्षाकृत पारंपरिक भारतीय विकेट मिली तो क्या हुआ ये कि साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराया, जो भारत के टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी हार बन गई। इससे पहले भारत आज तक टेस्ट क्रिकेट में 350 से ज्यादा रनों से कभी नहीं हारा, लेकिन आज गौतम गंभीर की एरा में ये भी देखने को मिला। अगर हम भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार पर नजर डालें तो 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में हमें 342 रनों के बड़े अंतर से हराया। वहीं 2006 में पाकिस्तान ने कराची में 341 रनों के बड़े अंतर से हराया और आज साउथ अफ्रीका ने हमें गुवाहाटी में 408 रनों के बड़े अंतर से हराया, जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले आज तक हम रनों के मामले में इतने बड़े अंतर से कभी नहीं हारे। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय धरती पर न सिर्फ 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है, बल्कि टीम इंडिया को व्हाइट वॉश करके इतिहास रच दिया है। साउथ अफ्रीका की टीम भारत को भारत में 2 बार व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले उन्होंने सन 2000 में हैंसी क्रोने की कप्तानी में भारत को 2-0 से व्हाइट वॉश किया था। अगर हम 2013 से 2022 तक देखें तो विराट कोहली की कप्तानी में भारत की टीम अपने घर पर केवल 2 मैच हारी थी और अब 2023 से 2025 तक केवल इन 2 सालों में भारत की टीम 7 मैच हार चुकी है, जो बताता है कि भारत का टेस्ट क्रिकेट कहां से कहां पहुंच चुका है। अगर हम हेड कोच की बात करें तो रवि शास्त्री 4.5 साल के अपने टेस्ट करियर में केवल एक ही मैच अपने घर पर हारे थे। राहुल द्रविड़ अपने 3 साल के टेस्ट कोचिंग करियर में केवल एक ही टेस्ट मैच हारे थे और गौतम गंभीर केवल 1 साल में 5 टेस्ट मैच अपने घर पर हार चुके हैं। गौतम गंभीर के अंडर हम बात करें टेस्ट और वनडे सीरीज में तो 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ हम बायलैटरल सीरीज हारे थे। पहली बार 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में हमने अपने 30 विकेट गंवाए। 39 साल बाद भारत एक कैलेंडर वर्ष में ओडीआई में बिना किसी जीत के रहा। 36 साल बाद भारत न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हारा। 19 साल बाद हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच हारे। पहली बार घर में 50 रन से कम में ऑल आउट हुए। पहली बार न्यूजीलैंड से घर में कोई टेस्ट सीरीज हारे। 12 साल बाद भारत ने घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाई। 12 साल बाद भारत लगातार 2 घरेलू टेस्ट हारा। 12 साल बाद हम वानखेड़े में कोई टेस्ट मैच हारे। 43 साल बाद लगातार 3 घरेलू टेस्ट हारे। पहली बार 200 से कम के लक्ष्य को चेज करने में हम नाकाम रहे। पहली बार भारत की टीम 3-0 से घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुई, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। 13 साल बाद हम मेलबर्न में कोई टेस्ट मैच हारे थे। 10 साल बाद लगातार हम कोई 2 टेस्ट सीरीज हारे। 10 साल बाद हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाई। 12 साल बाद एक सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच हारे। पहली बार हम WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। भारत की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिसने एक टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए, उसके बाद भी हम मैच हारे, जो कि लीड्स में हुआ था इंग्लैंड सीरीज के दौरान। टेस्ट इतिहास के 92 साल में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 350 से प्लस का टोटल हम डिफेंड करने में असफल रहे। दूसरी बार 200 से कम का लक्ष्य को चेज करने में हम असफल रहे। 11 साल बाद हमने 600 से प्लस रन बनवाए, ये भी इंग्लैंड सीरीज के दौरान हुआ था। 17 साल बाद हम एडिलेड में कोई वनडे हारे। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से घर में टेस्ट सीरीज हारे। लगातार 9 जीत के बाद 8 साल बाद हम ईडन गार्डन्स में कोई मैच हारे।
घरेलू मैदान पर सबसे कम का टारगेट चेस करने में हम असफल रहे 124 रन। 30 साल बाद घरेलू सीरीज में कोई एक भी शतक नहीं लगा भारत की टीम की तरफ से। यह सब गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने हैं, ये सब उन्हीं के एरा में हुआ है। एम्बाबाबूमा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले 12 टेस्ट मैच में से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 37 रन देकर 6 विकेट लिए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और भारत में किसी विदेशी स्पिनर द्वारा सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक है। साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम ने इस मैच में सबसे ज्यादा 9 कैच लपकने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि एक टेस्ट मैच में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड है। पहली पारी में उन्होंने 5 कैच पकड़े और दूसरी पारी में 4। इस हार के बाद सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि टीम के मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं। कोच गौतम गंभीर और उनके कार्यकाल में सिर्फ 13 महीने के अंदर भारत को यह अपने घर में दूसरी क्लीन स्वीप हार मिली है। पिछले साल न्यूजीलैंड से 3-0 से और अब साउथ अफ्रीका से 2-0 से। टेस्ट क्रिकेट ये सब्र का खेल है, ये कैरेक्टर का खेल है। आज का सवाल है कि क्या भारतीय क्रिकेट में वो कैरेक्टर बाकी है? क्या हम इस सबसे बड़ी हार से सीख लेकर एक अजय टीम का नया अध्याय लिख पाएंगे, या यह हार हमारी सुनहरी किताब का वो काला पन्ना बनकर रह जाएगी जिसे हम चाहकर भी पलट नहीं पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल भारतीय क्रिकेट ने अपने इतिहास का सबसे निचला पायदान छू लिया है, जो कि निराशाजनक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।